नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आजकल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता काफ़ी लाइमलाइट में है, काफ़ी सुर्खियों में है। काफ़ी नेता उनके एक बयान को लेकर लाइव आ रहे हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। एक बार इस बयान को आप जरूर देखें। हाँ जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक मिनट पहले उनकी बात एक इससे रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि उनको डीएसपी डायरेक्ट भर्ती करना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते। देखिए, मैं एक बात आपको कहना ये चाहती हूँ कि छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक एक नौकरी को बेचने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया, जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे उन लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। ऐसे लोग अगर ना सजेशंस दे तो ही बेटर है। कांच के घर में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। आज इसको लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, लगातार बात की जा रही है कि जात पात की राजनीति को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सर आप? मनदीप जी, जो अर्चना गुप्ता जी का जो बयान आया है, सबसे पहले ना उनके बयान के संदर्भ को समझने की ज़रूरत है। और जो ये संदर्भ है ना, ये उस सवाल में छिपा हुआ है जिस सवाल के जवाब में अर्चना गुप्ता जी ने ये बयान दिया है। लगभग एक हफ्ते पहले इसकी शुरुआत हुई थी। एक हफ्ते पहले एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ खेलों में पदक विजेता खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनको डीएसपी भर्ती किया जाए। क्यों ये डिमांड उठ रही है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान ये होता था कि पदक विजेताओं को सीधे डीएसपी भर्ती किया जाता था। तो इस सवाल के जवाब में अर्चना गुप्ता जी कहती हैं कि वो मुख्यमंत्री कम से कम हमारे सामने ना बोले, वो हमें सलाह ना दे जिन्होंने खुद नौकरियां बेची हैं, अपने रिश्तेदारों को लगाया है, एक वर्ग विशेष के लोगों को ही नौकरी दी है। तो ये जो पूरे हरियाणा में बहस चल रही है ना, ये तमाम नौकरियों को लेकर बहस चल रही है, नहीं, ये जो पर्टिकुलरली उनका बयान आया था, ये इस सवाल के जवाब में आया था कि खिलाड़ियों को डीएसपी भर्ती किया जाए, खिलाड़ियों को नौकरी दी जाए। लेकिन वो स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने। हाँ, तो वो लगातार स्पष्टीकरण जो दे रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको शुरुआत से समझिए। अब स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा, मैं बता रहा हूं आपको, उसकी वजह क्या रही। वे कह देते, और बहुत सारे लोग हैं ना हरियाणा में, बता रहा हूं मनदीप जी, इस माइंड सेट के हैं जो ये मानते हैं कि भी खिलाड़ी तो ना सारे के सारे उसे वर्ग विशेष के थे और उन्हें नौकरी दे थे, उन्हें खतरिया खेल नीति बनाई थी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है ये। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई उस टाइम के ऊपर योगेश्वर दत्त, जोगिंदर शर्मा, ममता सौदा और संदीप सिंह, सरदार सिंह और बहुत सारे, लगभग 17-18 उस टाइम पे जो डीएसपी लगे थे, उनमें ज्यादातर, जिसको ये वर्ग विशेष, जाति विशेष बोलते हैं, उनके खिलाड़ी नहीं थे। उन लोगों को नौकरियां मिली थी और कईयों को तो जो उस नीति में नहीं भी आते थे, पर्वतारोही उस नीति में नहीं थे, लेकिन फिर भी चलो जी, अलग वो है और है तो है, हरियाणा का नाम, देश का नाम रोशन किया तो बढ़ाऊं। शायद क्रिकेट भी उस पदक में तो नहीं आती थी, लेकिन चलो भाई, उस टाइम पे खुशी का माहौल था, वर्ल्ड कप जीता है तो बनाओ शर्मा जी को, अखिल जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये सो कॉल्ड जो वर्ग विशेष है ना, जाति विशेष है, उससे नहीं आते थे, उनको नौकरियां दी गई। अब बात सच में इस बात पे होनी चाहिए कि ये जो लोग उस टाइम पे डीएसपी भर्ती हुए थे, इन लोगों को प्रमोशन नहीं मिली थी बहुत सालों तक। कोर्ट में गए बस कि भी आप डीएसपी भर्ती हुए, आप तो अलग नीति के तहत भर्ती हुए, आपको वो नहीं, प्रमोशन नहीं मिल सकती। तो ये तो जो सफाई देनी पड़ी, वो इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि वहां पर उनका ये बयान सूट नहीं कर रहा था। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर कि भी मतलब सारी भर्तियां बिकती थी, सारी भर्तियां किले बेच कर रुपये देकर ली जाती थी, और आप सरकार में बैठे हो, 12 साल से बैठे हो, ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे अधिकार, सारी पावर आपके पास है, तो जी कितनी देर लगती है? जितने लोग पिछली सरकारों के दौरान भर्ती हुए थे, 1 सेकंड में एक नोटिफिकेशन निकालो, सबको नौकरी से बाहर करो, और सिर्फ नौकरी से बाहर मत करो, जेल में डालो।
क्योंकि गलत तरीके से नौकरी लगे हैं सारे के सारे गलत तरीके से नौकरी लगे हैं। सबको जेल में डालो, फिर वो बताएंगे कि किस किस को पैसे दिए थे नौकरी लगने के लिए, फिर उन लोगों को डालो। इसमें ना हाई कोर्ट का एक फैसला आया जी, चौटाला साहब जैसे जेल में रहे, तो अब जो फैसला आया ये आया कि उन पे गड़बड़ी नहीं थी भर्तियों में, बल्कि अजय चौटाला ने कहा कि वो अब चुनौती देंगे इस मामले को लेकर। और उसमें क्या था, देखो ये होता है कि भाई चौटाला साहब के टाइम पे जो भर्ती हुई, ठीक है, वो उसमें जो धांधली है ना निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक साबित हुई, ठीक है। लेकिन पता है क्या हुआ, उन कर्मचारियों के बारे में किसी ने कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल नहीं की, उन कर्मचारियों के ऊपर किसी ने एलिगेशन नहीं लगाए कि भाई जो भी व्यवस्था थी, जो भी तंत्र था, भाई चौटाला साहब को जेल हुई, उनके बेटे को जेल हुई, ठीक है, उनके बारे में भी शायद किसी ने कोई इतना सा ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोला, ठीक है, कि वो तो भाई कोर्ट का मामला है, कानून का मामला, वो करेगा। कर्मचारियों के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला ऐसा, कर्मचारियों को प्रोटेक्ट किया गया। अदरवाइज तो भाई अगर भर्ती गलत तरीके से हुई तो निकालो इनको, और सरकार इसकी माइलेज लेती कि भी इन्होंने गलत तरीके से भर्ती की थी, हम सही तरीके से भर्ती कर रहे हैं, देखो पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है, तो ये होता। लेकिन कर्मचारियों को प्रोटेक्ट किया गया। अब उल्टा हो रहा है, भाई कर्मचारियों को रोज़ भाई ये तो सारे के सारे फर्जी लग रहे हैं, इनमें कोई योग्य नहीं था, इनमें कोई मेरिट नहीं थी। भाई पूरी सरकार वो लोग चला रहे हैं, आज जो बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो हैं। इवन अगर खिलाड़ियों से बात करें, जो खिलाड़ी पिछली सरकार के दौरान डीएसपी भर्ती हुए थे, कई तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। संदीप सिंह का नाम हम भूल ही गए। हाँ, संदीप सिंह पेवा से बीजेपी वही से मंत्री वो भी बहुत रहे से, हैं। और कई योगेश्वर दत्त चुनाव हैं, जो हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह हैं, कई सारे ऐसे हैं। और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे जो कर्मचारी उस टाइम पे भर्ती हुए, वो आज बीजेपी के बहुत कट्टर वोट बैंक में हैं। शायद बबीता फोगाट भी तो उनका नहीं, उनका शायद था कुछ ना कुछ सीन था, वो उनका ना कुछ पदक विजेताओं को जो डायरेक्ट डीएसपी नहीं भरती है, कुछ कोई इंस्पेक्टर, ठीक है, और फिर कई लोगों ने कहा कि नहीं हमें भी उसमें पॉलिसी में शामिल करो, तो ये कई हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। तो ये था, और उस टाइम पर है ना क्या था कि इतनी ज़्यादा स्पष्ट नीति नहीं थी भाई, ये था कि भाई खुशी का माहौल है, सारे देश गर्व में फूला हुआ है, हरियाणा में एक माहौल बनाना है, खेलों को लेके कर देते थे कि भी हाँ करो भर्ती। वो ना प्रमोट करने का तरीका होता है, उससे मोटिवेट होते हैं सारे परिवार के, यार एक बार खेलों में कामयाब हो गए तो फिर जिंदगी बन जाएगी। और उससे हुए जी भाई। उससे पहले कि आप देखो ना कितने मेडल आते थे, पूरे देश के कितने आते थे, हरियाणा के कितने आते थे। जब इस तरह से खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाने लगा तो उसके बाद देखो ना 2% आबादी है, 37 अगर गोल्ड मेडल 2010 कॉमनवेल्थ में आते हैं तो 22 हरियाणा के आते हैं। ओलंपिक में अगर 5 मेडल, 6 मेडल, 4 मेडल आते हैं तो आधे से भी ज़्यादा हरियाणा के आते हैं। अब मैं कमेंट पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो बीजेपी सपोर्टर हैं कि इसलिए तो वहाँ पे बजट ज़्यादा दिया जा रहा है कि वहाँ पे जो खेल नीति है वो गड़बड़ है, खिलाड़ी इतने वो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये बजट वहाँ पे ज़्यादा दिया जा रहा है। गुजरात में अच्छा, हाँ, इसलिए दिया जा रहा है। कमेंट आ रहे थे ये। हाँ, एक तो फोन भी आया मेरे पास। ना बिल्कुल सही बात है। फिर उसका नतीजा भाई मैं बता रहा हूँ कि ये जो 2010 से थोड़ा सा पहले यूँ मान लो कि भाई थोड़ा सा सक्रिय हुई थी कांग्रेस खेलों को लेके, ठीक है, उसके नतीजे आए, ठीक है। वो कितने साल में 14 तक कांग्रेस रही, वो 4-5 साल में इतने नतीजे भी आ गए और हरियाणा टॉप पे पहुंच गया। वहाँ पे कितने साल से मोदी मुख्यमंत्री हैं और कितने साल से प्रधानमंत्री हैं, लगभग 25 साल का कार्यकाल बनता है उनका। भाई कब नतीजे आएंगे? वो तो बहुत अवेयर हैं पहले से खिलाड़ियों को लेके। उनके पुराने बयान आप निकालिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो चीन का मॉडल देखता हूँ, चीन में कैसे छोटी उम्र से बच्चों को तराशा जाता है मेडल लाने के लिए, वो मॉडल मुझे लागू करना है पूरे देश में। गुजरात में लागू कर लेते जी। अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए, देखो आप पूरी की पूरी तालिका, पदक तालिका, कितने मेडल गुजरात के खिलाड़ियों ने जीते हैं। एक और बात बताता हूँ मनदीप जी, और इसमें ना कई बहस। पहली बात, वो जो बयान अर्चना जी ने दिया है, वो बयान खिलाड़ियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया था। एक बात, वहां पर वो तथ्यात्मक तौर पर गलत थी, वो झूठ निकला। दूसरा,
अगर ये बयान जो उनको मॉडिफाई कर रही कि नहीं, जो तमाम नौकरियां लगी थी निकालो सबको, ठीक है भाई आप करो ना मेरिट के हिसाब से भर्ती, सारे के सारे बच्चे खुश होंगे कि भाई सारे ही मतलब फर्जी तरीके से भर्ती हुए थे, निकालो, करो साबित। भाई सब सबूत आपके पास हैं, आप सीधे ये आरोप लगा देते हैं कि बेची है नौकरियां मुख्यमंत्री ने और सारे के सारे उनके रिश्तेदार लग गए। भाई 2-3 लाख तो नौकरी लगे होंगे, मतलब इतने रिश्तेदार हैं उड़ा के, मैं तो कल लाऊंगी नहीं सरकार बना लेगा वो। तो जो ये वो जो मैं बात कर रहा था, तीसरा इसमें विवाद कहाँ से शुरू हुआ, जब दीपेंद्र हुड्डा ने ये मांग उठाई कि भाई हरियाणा खिलाड़ियों का खेलों का सिरमौर है, तो अगर कोई प्रतियोगिता होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो वो हरियाणा में हो, अगर हरियाणा में नहीं हो तो हरियाणा को ऑर्गेनाइजर बने। और इसकी वजह है, मनदीप जी एक बात बताइए, ज़्यादातर खिलाड़ी कहाँ के खेलेंगे उन खेलों में? हरियाणा के। मेडल के जो दावेदार कौन होंगे? हरियाणा के। मेडल लेके कौन आएंगे? हरियाणा के। उनको सपोर्ट करने के लिए गुजरात कैसे जाएंगे जी? अब ये जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, जो खेल होते हैं, इतने ना फेमस क्यों नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे वेन्यू के ऊपर खेल होते हैं जहां पर सपोर्ट करने के लिए लोग पहुंच ही नहीं पाते। अब एक बात बताओ, कुश्ती का अगर मैच होगा तो गुजरात में स्टेडियम भर जाएंगे, हरियाणा में करवाओ स्टेडियम भर जाएंगे। कबड्डी के मैच होंगे या कोई और भी प्रतियोगिता, बॉक्सिंग का मैच होगा, हरियाणा में करवाओ स्टेडियम भर जाएंगे। तो एक ना खेलों को पॉपुलर करने वाली भी तो बात है भाई। वो जो क्राउड होती है वो अप्रिशिएट करती है अपने खिलाड़ियों को, वो माहौल बनाती है। जी, अर्चना गुप्ता जी जो भी ये बयान दे रहे हैं, ये एक रणनीति के तहत दे रही है या फिर नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे निकल जाता है मुंह से ये चीज़ें? नहीं, अगर निकल जाता तो एक बार हो के बात, नहीं जी मेरा मतलब वो नहीं था, और ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, बात करके ख़त्म कर देती और फिर आगे न कहीं ये बात मुझसे मत किया करो। लेकिन होता है, देखो कई लोग हैं ना, कई प्रदेश अध्यक्ष रहे, ठीक है, बीजेपी के भीतर, लेकिन कुछ लोगों में ये होता है कि भाई अब तक के तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने नहीं बेरा था कुछ भी, मैं दिखाऊंगी प्रदेश अध्यक्ष होता क्या है। जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं ज़्यादातर न्यूज़ मेकर नहीं रहे हैं, ये न्यूज़ मेकर हैं, ये हेडलाइन बनती हैं, इनके बयानों के ऊपर चर्चा होती हैं। इनसे पहले मोहनलाल बडोली जी थे, ऐसा मुश्किल इलेक्शन जिता के दे दिया जो कोई बीजेपी वाले भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके की ना आंगी पंगी वो नहीं की। अब क्या नतीजा हुआ उसका कि इतना मुश्किल इलेक्शन जिताने वाले आदमी को भी साइड में बिठा दिया। अब क्या है, वो पूर्व का टैग लग गया, ना सांसद ना विधायक ना प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है। अब इससे सीख लेते हैं ना दूसरे नेता कि भी अगर वो मतलब कुछ ऐसी बातें करते, कुछ मिर्च मसाला लगाते, चर्चा में होते तो शायद उनको ना वो करते। अब उनको क्रेडिट नहीं मिला इस बात का। अब उनसे पहले धनखड़ साहब थे, वो कोशिश तो करते थे लेकिन उनकी चलती नहीं थी। कोशिश की उन्होंने भी, कई मिर्च मसाले वाले बयान वो भी देने में माहिर थे, लेकिन वो इस लाइन पे बयान नहीं दे सकते थे जो लाइन बीजेपी के लिए माना जाता है कि भाई ये सबसे ज़्यादा कारगर है। लेकिन एक बात है मनदीप जी, जिस लाइन के ऊपर अर्चना जी चल रही हैं, उस लाइन के ऊपर बहुत सारे नेताओं के बारे में अगर वो स्टडी करेंगी तो बहुत सारे नेताओं का करियर ही बर्बाद हुआ है। कोई नहीं पीक पे जाके चढ़ा जी। यहाँ पे शुरुआत किन्होंने की थी? राजकुमार सैनी ने की थी। क्या है जी आज वो? पार्षद सरपंच भी नहीं है, कोई पार्टी साथ नू भी नहीं कर दी कि भाई तू समर्थन नहीं दे मारते इलेक्शन में, ये स्थिति है। एक रामचंद्र जांगड़ा जी को चढ़ा था पूरा ये बुखार, अभी नरे बयान दिए जब है ना उनका वो राज्यसभा वाली टर्म जो खत्म होने वाली थी, नरे बयान दिए, नू रोज एक तक बढ़ के एक नू सोचा करते बस इसे तक मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बन जाऊंगा। ये क्या है, पार्षद भी नहीं है। तो क्या है कि बीजेपी भी इतनी तो समझदार हो गई है ना भी, कुछ लोग जो हैं अगर ऐसा बोलते हैं तो उनको रोको भी मत, ठीक है वो बोल रहे हैं। एक मैसेज ये भी चल रहा है धीरे धीरे नीचे नीचे चलता रहो, हमें क्या समस्या, अभी इलेक्शन बहुत दूर है, लास्ट में इनको साइड लाइन करके मैसेज दे देंगे कि भाई देखो वो बयान दिया करते जी, हमने तो उनको निकाल दिया पार्टी से, हम तो मतलब सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। तो ये होता है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि भाई आप यूज़ हो रहे हैं, आप यूज़ हो रहे हैं। और क्या वर्ग विशेष क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करेंगे?
भाई बोला वो सेक्रेटरीट में फिरा कर दे, दौड़े कपड़े पहरे फिरा कर दे। ये दौड़े कपड़े पे बैन लग रहे हरियाणा में, सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। हाँ, सबसे ज़्यादा है। अपने टीम में तो इतना सा ज्यादा पता नहीं चल होगा भाई। ये सबसे ज्यादा काली स्कॉर्पियो, ये फॉर्चूनर और ये दौड़े कपड़े वाले। आप चले जाओ सेक्रेटरीट, खाली पड़ा है सेक्रेटरीट। ये जो बीजेपी के जितने मंत्री बने इनकी कोठी खाली पड़ी है, कोई नहीं जानता उनका दर है। जाओ नुको जी मैम आप आओ हमारे साथ, देखते हैं वो खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई सफ़ेद कपड़े वाला है ही नहीं। खुट्टे वो जो ये काम करते हैं ना, वो एक्चुअली किसी पार्टी से थोड़ा ही, उनको क्या मतलब है कि भी कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। जिनको ये काम करने हैं वो तो अच्छा कांग्रेस गई, बीजेपी में शामिल हो गए। मैं तो उनका काम ही यही था भाई। अगर एक बात बताओ, कोई पार्टी गलत काम थोड़ा ना करती है, वे कांग्रेस थोड़ा ना जाके किसी की पर्ची पकड़ा का हुआ है, किसी तरफ ये देखा हुआ है। पार्टी तो एक मतलब नाम ही है सिर्फ। जो पार्टी के लोग होते हैं वही करते हैं ना, अच्छा या बुरा जो भी करते हैं वही करते हैं ना। अब हरियाणा में क्या स्थिति है कि भाई जो बीजेपी खड़ी हुई है आज, क्या बिना कांग्रेसियों के खड़ी होगी जी? और खासतौर पे वो कांग्रेसी शामिल हुए बहुत सारे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाती थी बीजेपी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हमले करती थी बीजेपी। राष्ट्रीय लेवल का इलेक्शन लड़ लिया आपने कोल ब्लॉक घोटाले के नाम पे, जिंदल पे आरोप लगा के। कहां है जी वो बीजेपी? ऐसे निरे एग्जाम्पल हैं भाई, जहाँ पे वो उसके जब भी खेलों के बारे में और नौकरियों के बारे में बात चल रही थी और वर्ग विशेष की बात चल रही थी, तो आपके साथ में कौन बैठे थे? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी। कौन सी पार्टी में थी जी और कितने साल रही? और कोई ऐसा नहीं है कि भी ऐसे ही छोड़ के आ गई। जब कांग्रेस ने कई जगह से साइडलाइन किया, अगर एक बात बताइए, श्रुति चौधरी को लोकसभा का टिकट मिल जाता तो क्या वो पार्टी छोड़ती? कोई उनके करप्शन से या भाई विकास नहीं किया या कोई और बात थी, इस वजह से थोड़ा इन्हें परेशान होकर आई हैं, उनकी चल नहीं रही थी, इस वजह से पार्टी छोड़ के आई हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं। तो मनदीप जी कुल मिला के पता है क्या है, अब स्थिति ये है कि अब उठना चाहिए इन चीज़ों से ऊपर। कि आप 12 साल हो गए आपको सत्ता में, 3 साल और आपके पास पड़े, 15 साल में पूरी पीढ़ी बदल गई। आप कब तक ठीकरा फोड़ते रहेंगे? पिछली सरकार, नेहरू तक पहुंच जाते हैं आप। अब आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक बोलते हुए आगे आना होगा। अब आपको मुकाबला देना होगा। आप कह रहे थे, ये कह के आए थे कि जो गुजरात मॉडल लागू करेंगे हरियाणा में, और अब क्या कह रहे हो कि नहीं जी गुजरात तो बहुत आगे है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, इसलिए खेल वहां होंगे। तो जी हमारे यहां क्यों नहीं लागू हुआ वो गुजरात मॉडल? 3 बार सरकार बना ली। इस बयान से कहीं ना कहीं खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी जी को भी फेल घोषित कर दिया, ऑटोमेटिकली कर दिया ना भाई। आप कायाकल्प कर सकते हो इतनी टर्म में, तो नए देश खड़े कर दो, नई स्मार्ट सिटीज बना दो, पता नहीं क्या क्या बना। स्टेडियम नहीं बने आपसे 4, ये राई इतना पड़ा, सारा गेम करवाओ। कितने गेम करवाए लो साई में? जी। फरीदाबाद में होता था स्टेडियम, अब पता नहीं क्यों दोबारा बना रहे। क्रिकेट का स्टेडियम होता था, इंटरनेशनल मैचेस होते थे, खत्म कर दिया वो। बनाओ उसको वापस। ये रोहतक में, जींद में बड़े बड़े स्टेडियम में सीटिंग की तो व्यवस्था करनी है वहां पे। कोई फुटबॉल है नहीं उसके अंदर, कॉमनवेल्थ के अंदर। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, और आपने महेंद्र सर की बहुत सारी बातें सुनी भी हैं, वो भी अपनी राय आप ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।